भी आभास हो जाता है, क्योंकि मन रूप में बैठा हुआ है हर प्राणी में। तो उसने क्या किया, अपने एजेंटों के माध्यम से ऐसा परपंच रचा, उनकी मर्यादा तोड़वा के कि बरवाला कांड करवा डाला और गुरुदेव को देशद्रोही बनवा दिया पूरी दुनिया में। और उसके बाद जो 2014 से परमात्मा ने ये कमान इस कुत्ते के हाथ में संभाली कि बेटा जो काम मैं तेरा बाप कर रहा था, अब उस काम को तू कर मेरे आशीर्वाद से, वरना हमारी क्या औकात, हम तो 2 कौड़ी के जीव हैं, 2 कौड़ी के जीव। ना ऐसी कोई एजुकेशन है, ना ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना ऐसा कोई सोशल बैकग्राउंड है, कुछ नहीं है, ना कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, कुछ नहीं है, नील बटा नील। लेकिन परमेश्वर ने फिर ये जिम्मेदारी इस कुत्ते को दी और इस कुत्ते के माध्यम से आज मेरे सैकड़ों और हजारों भगत भाई बहन सत्सेवकों को दे दी परमात्मा ने। और मालिक ने कहा कि बच्चों खुल के ढूंढा उठाओ, और आज परमेश्वर की मेहर हो रही है। अब जब परमात्मा अपनी किसी आत्मा को जिम्मेदारी सौंपेगा, जो काम खुद किया करते थे गुरुजी, वो काम यदि इस कुत्ते को सौंपेंगे, इस कुत्ते को हैंडल करेंगे, तो काल इस कुत्ते के पीछे लगेगा। और आज देख लो, काल ने सबसे पहले इस कुत्ते को संगत में गुरुद्रोही घोषित करवाया और जो कष्ट, जो यातना मेरे गुरुदेव को देने का प्रयास किया, वो सारी यातनाएं, वो चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के माध्यम से, चाहे मेरी पिटाई करवाना हो, चाहे मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवाने हो, चाहे मुझे धमकाना हो, हर प्रकार से पारिवारिक रूप से मुझे जो है मतलब पारिवारिक रूप से जो कष्ट आते हैं एक इंसान को, जिनको हम दुख कह सकते हैं, जिनको हम परेशानियां कह सकते हैं, सब कुछ दिलाने का उसने प्रयास किया। और आप भाई बहनों को जान के हैरत होगी, बरवाला कांड के बाद जब से इस दास को परमात्मा ने संगत में खड़ा किया है, साध संगति के लिए, शंका समाधान के लिए, भाई बहनों को सच्चाई बताने के लिए, पुण्यात्माओं इन 6 वर्षों में, क्योंकि 1 साल तक तो हमें भी कुछ नहीं पता था, हम भी मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए थे। 2014 में बरवाला कांड हुआ, 2014 निकल गया पूरा, 2015 लग गई, 2015 तक हम मैनेजमेंट के साथ में थे। 2016 से भगवान ने इस दास को खड़ा किया। 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 चल रही है, 7 साल। पुण्यात्माओं, इन 7 वर्षों में इस दास का अब की बार जो मकान चेंज किया है मैंने राजस्थान के किशनगढ़ से, मेरा 17वीं बार ये मकान चेंज हुआ है, मेरा 17वीं बार, 17 बार मकान चेंज किया है। हर प्रकार से इसने पारिवारिक कष्ट भी देने का प्रयास किया। 8-8 दिन, 10-10 दिन तक दास के घर में ज्योति नहीं जलती थी, क्योंकि घी के पैसे नहीं होते थे। 10-10 दिन तक ज्योतियां नहीं जली। 15-15 दिन तक मुझे याद है मेरे घर में ज्योति नहीं जलती थी। अब जिसके घर में भक्ति करते करते ज्योति नहीं जल रही है, तो सोचो पुण्यात्माओं, और आर्थिक तंगी कितनी ज्यादा होगी उस परिवार में। और आदमी तो सहन कर लेता है, लेकिन घर की औरत सहन नहीं कर सकती, घर की औरतें सहन नहीं कर सकती। बच्चों को कोई मतलब नहीं है। अब अगर 6 साल में यदि 17 बार मैंने मकान चेंज किया है, तो पुण्यात्माओं जाहिर सी बात है, हर बार मैं बच्चों की फीस भी भर दिया करता था, फिर उनको स्कूल से आउट करना पड़ता था। फीस तो कोई वापस देगा नहीं, कॉपी किताब के पैसे तो कोई वापस देगा नहीं। और एक मकान से दूसरा मकान चेंज करोगे, अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो कम से कम 40-50 हजार रुपए लगते हैं। शहर में चेंज करोगे कम से कम 8-10 हजार रुपए लगते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस आत्मा का जिसको परमात्मा ने मेरी भक्तमती के रूप में मेरे से जोड़ा है। हालांकि मैं कभी नहीं बोलता ये बातें, क्योंकि यदि आप किसी की बड़ाई कर देते हो और सामने वाले को यदि ज्ञान नहीं है, तो उसमें अहंकार आ सकता है, मान बढ़ाई आ सकती है। लेकिन पुण्यात्माओं, दास आज ये बात आप भाई बहनों को बोल रहा है। यदि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जिसको मेरी भगतमती के रूप में मुझसे जोड़ा है, मेरी धर्म पत्नी के रूप में मुझसे जोड़ा था, आज हमारा भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन आज से पहले सांसारिक रूप में जो मेरी धर्म पत्नी थी, अगर उसको परमात्मा मेरे साथ में ना जोड़ते, तो पुण्यात्माओं ये दास आज 2% भी
आगे नहीं बढ़ सकता था। जैसे और भक्तों की भक्तमतियां उनको 2 दिन भी सेवा में नहीं जाने देती हैं, 2 दिन भी वो अपना काम धंधा नहीं छोड़ सकते हैं। और यदि इस दास की भक्तमती के इतने मजबूत संस्कार ना होते, परमात्मा ना बनाता, और इस दास के घर में यदि वो आत्मा ना होती, पुण्यात्माओं, ये पवन दास भी बाकी लोगों की तरह गधे और बैल की तरह 24 घंटे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजदूरी करता रहता। मजदूरी ये दास संगत में दिखाई नहीं देता आपको, केवल बेगार में लगा रहता, बेगार में। लेकिन उस आत्मा ने जो दृढ़ता मुझे दी है, उस आत्मा का जो सहयोग है मेरे जीवन में, क्योंकि पुण्यात्माओं, ये दास अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कहता है, मुझे सही तरीके से आज भी नहीं पता है, मुझे सही तरीके से आज भी नहीं पता है, क्योंकि बड़े वाले बच्चे ने तो पढ़ाई छोड़ दी, वो तो अपना कोई काम धंधे में मालिक के दया से जहां मिल जाता है वहां अपना कर लेता है। एक दास का छोटा बेटा है और 2 मेरे भाई के बेटे हैं जो मेरे पास ही रहते हैं, उसकी मम्मी की डेथ होने के बाद में, क्योंकि वह मियाँ बीबी का दोनों का कोई झगड़ा हो गया था, तो वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद उनके बच्चों को मैं ले आया था, नाम उनको परमात्मा से दिलवा रखा था। मैंने अपने परिवार पे कभी जिंदगी में ध्यान ही नहीं दिया बरवाला कांड के बाद, कभी भी नहीं। आज भी मुझे नहीं पता कि मेरा छोटे वाला बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, मेरे भाई के दोनों बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, 5 में है, उनको कॉपी किताब कौन लाके दे रहा है, उनकी फीस कौन भर रहा है। दास को कुछ नहीं पता। मैं गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा दास। आप कहोगे क्या इतना भी नहीं पता चल सकता आदमी को कि उसका बेटा कौन सी में पढ़ रहा है? पुण्यात्मा, दास को इतना भी नहीं पता आज भी, कहां से आटा आता है, कौन आटा लेके आता है, कौन क्या कर रहा है। दास तो भाई बहनों से उधार लेके, क्योंकि काम में कर नहीं पाता इतना सेवा के चलते, उधार सुधार लेके भक्तमती को दे देता है। और जो ये नालायक, ये मंदबुद्धि प्राणी जो ये कहते हैं ना कि भाई ये पवनदास परमात्मा की सेवा से ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, ये सेवा दास के पास में पिछले 4-5 महीने से है, पिछले 4-5 महीने से। और आपको जानकर हैरानी होगी, 8-10 दिन पहले मेरा बच्चा जब स्कूल में गया, छोटे वाला, 10 रुपए टेम्पो के जाने के लगते हैं, 10 रुपए आने के लगते हैं। उसके पास में एक साइड का 10 रुपए नहीं था उस दिन उसके पास में 10 रुपए किराया नहीं था। 3 किलोमीटर तक वो गर्मी में वो पैदल गया था, पैदल। मेरी भक्तमती के पास में 12 लाख रुपए रखे सेवा के, आज भी वर्तमान में, आज की सेवा कंप्लीट होने के बाद भी, आज की सेवा में 18 लाख रुपए लगे। आप भाई बहनों के 18 लाख रुपए, और भक्तमती के पास में रखे वो पैसे, नगद रखे 12 लाख रुपए। वो रखने के बाद भी 10 रुपए मेरे घर में मेरे खर्चे के लिए नहीं थे पर्सनली। और वो बच्चा गर्मी में 3 किलोमीटर पैदल स्कूल में गया, सरकारी स्कूल में पैदल। बोले बेटा पैसे नहीं है, बोले मम्मी पैसे बहुत रखे हैं, बोले बेटा ये भगवान के पैसे हैं, ये हमारे पैसे नहीं है, ये परमात्मा के पैसे हैं। हम इन पैसों में से यूज नहीं कर सकते अपने निजी जीवन में। हम अपना काम धंधा कर लेंगे, हम किसी से हम कोई उधार सुधार ले लेंगे, लेकिन ये परमात्मा का पैसा है, इस पैसे को हम अपने उसमें यूज नहीं कर सकते बेटा। अगर हमने भी मैनेजमेंट की तरह अगर ये गफलतबाजी की तो परमात्मा हमारे को भी ठोकर मार देगा, जो आज मैनेजमेंट को ठोकर मार चुका है। और आने वाले समय में उनकी दुर्गतियां होंगी। आप भाई बहनों को नहीं पता इस बात का कि आपकी सेवा का मेरे घर में 12 लाख रुपया रखा है। आपको नहीं पता इस बात का कि आज जो न्यूज परमात्मा ने पूरे भारत देश में जो निकलवाई है, उस न्यूज में 18 लाख रुपए लगे हैं। आपको नहीं पता इस बात का। आप भाई बहनों के बीच में दास वीडियो बना के जो सेवा चलाता है, आपको नहीं पता कि कौन कौन सेवा दे रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। ये जो मूर्ख संगत में से जो ईर्ष्यालु लोग, जो राग द्वेष और ईर्ष्या में जो मतलब जल भुन चुके हैं, जो रात दिन इस दास के पीछे लगे रहते हैं, टांग खींचने में, मिलता उनको कुछ नहीं है सिवाय उनके समय बर्बादी के। कुछ नहीं कर पाएंगे दास का। उन मूर्खों के लिए दास कह रहा है कि आप लोगों को क्या पता मेरे पास में कितना पैसा रखा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। मैं क्यों बताता हूं आप लोगों को सारी बातें लाइव आके? मुझे क्या जरूरत थी ये बताने की कि मेरे घर में 12 लाख रुपए रखे हैं।
क्या जरूरत थी मुझे बताने की आपको? सिर्फ इसलिए बताता हूं कि मेरे उन भाई बहनों को विश्वास बना रहे, संगत में पारदर्शिता बनी रहे। जो भाई बहन गुरुजी पे विश्वास करके और इस 2 कोड़ी के भगत भाई पे ज्ञान आधार से विश्वास करके, देखा देखी में मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, ज्ञान से जो इस दास पे विश्वास करके जो अपनी सेवा भेज रहे हैं, अपनी मेहनत का पैसा भेज रहे हैं, उनको विश्वास है कि ये पैसा हमारा भाई दुरुपयोग नहीं कर सकता, उसकी चाहे उसकी गर्दन कट जाएगी, लेकिन इस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सकता। उन आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए दास ये बातें लाई बोलता आपको। नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास में 12 लाख रखे हैं, मेरे पास में 8 लाख रखे हैं या कितने रखे हैं और कितने पैसे सेवा में लगे हैं। तो पुण्यात्माओं, भोंकने वाले भोंकते रहेंगे। 6 साल से अगर ये दास उन भोंकने वालों की तरफ देखता ना, और ये तो खाली भोंक रहे हैं वर्तमान में, मुझे तो लोगों ने काटा भी है। मैनेजमेंट वालों ने तो मेरे घरों में घुस के दास के ऊपर जानलेवा हमले किए, वीडियो मैंने डाले आपको। जहां जहां जाते थे वहां लोग लेके लट खड़े रहते थे स्वागत के लिए, कहीं पिटाई तो कहीं लात घूसों से मार। फिर भी परमात्मा ने खड़ा रखा इस मार्ग में। थोड़ी सी समझ दे दी परमात्मा ने, हल्की सी, कि भाई ईब के दाव मत चूक मेरी प्यारी बेटा, अब की बार तो खाली तेरी कमर पे 2-4 ये डंडे पड़ रहे हैं, लात घूसे पड़ रहे हैं, गालियां मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। अगर अब की बार पार नहीं हुआ इस जन्म में, तो बेटा ना तो तेरा ये संघर्ष तेरे काम आएगा, ना ये भक्ति तेरे काम आएगी, गधा बन के किसी कुम्हार के नीचे पड़ा रहेगा। तो पुण्यात्माओं, दास को तो वो आगे वाले जो दुख और जो संकट हैं, जो वर्तमान के दुख और संकटों से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हैं, दास तो उनके विषय में सोचता है। तो पुण्यात्माओं, पार वही होगा, गुरु का असली भगत वही होगा, वही कहलाएगा, वही गुरु जी के सीने में 24 घंटे हृदय में बैठा रहेगा, जो विश्वासी भगत होगा, जो दुनिया देख के नहीं चलेगा, ये सोशल मीडिया पे फालतू की बकवाद देख के नहीं चलेगा। अरे बरवाल कांड के बाद में कितनी बकवाद की दुनिया वालों ने, मीडिया वालों ने हमारे गुरुजी को बदनाम करने की, लेकिन जो दृढ़ भगत था उसके मन में जरा सा भी दोष नहीं आया, और आज वही सफल है। ठीक इसी प्रकार इस दास के प्रति आज अपने ही भाई बहन कितनी नफरत फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितना कुप्रचार कर रहे हैं, सिर्फ राग द्वेष से ग्रसित होके अपना जन्म बिगाड़ रहे हैं, अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। दास का कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने आज तक, ना वो बिगाड़ पाएंगे, ना उनकी औकात है, क्योंकि मालिक कहते हैं जिसके सिर पे हाथ गुरुजी का वो दुख कैसे पाएगा, और सिर पर साईं सत्य है फिर तो को क्या भय रे। तो अंत में वो थक हार के बैठ जाएंगे, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, काल उनकी भक्ति बर्बाद करवा रहा जो पहले की है। तो कहने का मतलब है, यदि परमात्मा दास की भक्तिमती को यदि इस जीवन में मेरे साथ में ना जोड़ता, तो मैं तो पुण्यात्मा 2% भी इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। परिवार की सारी जिम्मेदारियां, चाहे मैं 2 महीने घर से बाहर हूं, चाहे मैं 1 महीने में घर से बाहर रहा, परमेश्वर ने दया बख्शी, परमेश्वर ने, और उस आत्मा को परमात्मा ने मेरे बैकग्राउंड के रूप में खड़ा कर दिया। घर परिवार को चलाने के लिए उसने खड़ा किया। मुझे घर की तरफ से 1% भी टेंशन नहीं रहती थी कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, घर में क्या है, क्योंकि 7 मेंबर थे। अभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए, वरना 8 मेंबर थे हम टोटल। माँ, पिताजी, दास है, भक्तमती है, 2 मेरे भाई के बच्चे, 2 मेरे बच्चे, टोटल 8 मेंबर। 8 मेंबर को हैंडल करना पुण्यात्माओं एक औरत के लिए कितना कठिन होता है। और बच्चे सारे नादान, सबको स्कूल भेजना, सबके लिए खाना बनाना, सबकी फीस भरना, कॉपी किताब ड्रेस, 100 प्रकार की जरूरतें होती है। माँ बाप है, बीच बीच में मकान चेंज करना, बहुत सारी चीजें। और कोई बात नहीं, परमात्मा ये जीवन सफल कर दे बस। कष्ट चाहे इससे भी 1000 गुना ज्यादा दे दे भगवान, लेकिन यही विनती करूंगा कि परमात्मा उन कष्टों के साथ में अपना आशीर्वाद भी उतना ही बना के रखना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट तो पता नहीं कितने झेले होंगे आज से पहले, और आज परमात्मा आज भी झेल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जो माता बहनें हैं संगत में, जो भगत भाई बहनों की सेवा के बीच में जो बाधा बनती हैं छोटी छोटी बातों को लेके, उनसे दास की प्रार्थना है कि भगत भाई बहनों को सेवा करने दो बढ़ चढ़ के, चाहे शारीरिक सेवा हो, चाहे आर्थिक सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो। ये सेवा जो तुम आज कर लोगे ना, ये कल को तुम्हारे नसीब में नहीं मिलेगी। नहीं है तुम्हारे नसीब में ये सेवा, बिल्कुल नहीं है। रोगे आने वाले समय में तुम, जब दुनिया जाग जाएगी, जो दुनिया को आज जगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस आधार से जब दुनिया जाग जाएगी ना, आज वर्तमान वाले भगत रोगे कल को आश्रम में तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी, तिनका उठाने की।
वो आत्मा आ जाएंगी परमात्मा की शरण में।